बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम के बारे में गुफ्तगू की थी और हमने आपको पढ़ाया था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब है वो क्या होती है। ठीक है, क्या क्या बताया था हमने उसमें। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट या शेल्स में मूव करते हैं न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में या शेल में मूव करते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि ये शेल्स जो है वो एनर्जी लेवल्स के हिसाब से अलग-अलग होते हैं और शेल्स के नाम हमने आपको बताए थे, के शेल, एल, एम, एन, इस तरह हमने उसके नाम आपको बताए थे। सबसे पहला शेल कौन सा था? के, और फिर उसके बाद एल, एम, एन, ओ और ऑनवर्ड इसी तरह जाएगा। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि फर्स्ट शेल में एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। यानी फर्स्ट शेल ऑफ जो एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम तादाद की बात कर रहे हैं हम, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो दूसरे शेल में यानी एम शेल में, सॉरी एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इससे कम 1 से लेकर 8 तक कोई भी तादाद हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि आखिरी जो शेल है, जो लास्ट शेल होता है किसी भी एटम का, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? सिर्फ 8 आ सकते हैं उसमें भी मैक्सिमम। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं? 1 से लेकर 8 तक होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और हमने इसमें आपको ये भी बताया था कि एन शेल एक ऐसा शेल होता है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन में हो, सॉरी किसी एटम में हो, तो उसमें 32 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा किसी शेल में नहीं आ सकते। ठीक है, ये बातें आपने यकीनन तवज्जो से सुनी होंगी। दोबारा बताने का मकसद ये था कि रिवाइज हो जाए और आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। आज की क्लास में हम 2 छोटे छोटे से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे और दोनों बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे। पहले भी आपके जहन में इससे मुताल्लिक़ कुछ आइडिया मौजूद है, पहले भी आपको इसके बारे में नॉलेज दी गई है। ठीक है, 6th क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। पहले नाम सुने ये, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या नाम है उनके? ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन दोनों से ही एटॉमिक नंबर और मास नंबर बनता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि किस तरह। पहले बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in an atom is called its atomic number। आसान है बिल्कुल। किसी भी एटम में प्रोटॉन की जो तादाद है, किसी भी एटम में प्रोटॉन की तादाद, नंबर का मतलब तादाद, ठीक है, तो किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। और यहां एक बात तवज्जो से सुने कि जितने भी अब तक नॉन एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब तक जितने भी एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं ना, हर एक एलिमेंट जो है वो एक जैसे, मतलब एक एलिमेंट में सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं। ये बात पहले पढ़ चुके हैं ना। तो हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी एटम हैं अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं, सब में प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। ठीक है, 1 से शुरू होकर ऑनवर्ड जा रहे हैं हम। हमारे पास अब तक तकरीबन कोई 117 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और हर एक एलिमेंट के एटम में जो प्रोटॉन की तादाद है वो मुख्तलिफ है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटम की या एलिमेंट की शनाख्त है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो बात क्या कर रहे थे हम? किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर। जैसे जो पहला एलिमेंट है, सबसे हल्का, सबसे सादा जो एलिमेंट है
हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। और इसीलिए इसको नंबर 1 पे रखा गया है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद 1 है। अब इससे आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जाएगी। ठीक है, इससे आगे जितने भी एलिमेंट हैं उनमें प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी। किसी और एटम में प्रोटॉन की तादाद 1 नहीं हो सकती हाइड्रोजन के अलावा। तो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का मुख्तलिफ होता है क्योंकि प्रोटॉन की तादाद सबकी मुख्तलिफ होती है। तो हमने आपको क्या बताया? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में प्रोटॉन की जो तादाद है वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है वो Na है क्योंकि इसका लैटिन नेम नाइट्रम है। क्या है? नाइट्रम। तो उसी के नाम पे इसका सिंबल रखा गया है Na। तो सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स। सोडियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 11 प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11। ठीक है, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8। सही। तो एटॉमिक नंबर समझ में आ गया? आसान सी बात है, बस जितनी तादाद है प्रोटॉन की वो क्या है? एटॉमिक नंबर। ओके, अब इसका बाकायदा एक सिंबल होता है। इसको जब हम लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर का एक सिंबल होता है, वो सिंबल भी मैं यहाँ लिख देता हूं। एटॉमिक नंबर का सिंबल जो है वो ये है, Z, यानी Z। ठीक है, इससे शो करते हैं एटॉमिक नंबर को Z से। याद रहेगा? The number of proton in an atom is called its atomic number। किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो उसको क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। सही। तो अब दूसरे टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करते हैं, मास नंबर। मास नंबर हमने आपको क्या बताया? एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। ध्यान में रखिएगा, अब बात होने जा रही है दोनों के बारे में। What is mass number? The sum of number of protons and neutron. The sum of number of protons and neutron in an atom is called its mass number। यानी किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं और जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों की तादाद को अगर सम कर लिया जाए, ठीक है, दोनों को जमा किया जाए तो जो तादाद आएगी वो क्या कहलाएगा? मास नंबर। किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स हो और न्यूट्रॉन्स हो, दोनों को जमा कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, प्लस कर लिया जाए तो जो तादाद आएगी वो क्या कहलाएगा? मास नंबर। ठीक है, मास नंबर आसान है। The sum of number of protons and neutrons in an atom is called its mass number। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं, जितने न्यूट्रॉन्स हैं, उनका सम कर लिया जाए, उनको जमा कर लिया जाए तो जो तादाद हासिल होगी वो क्या कहलाएगी? मास नंबर। दोबारा से सोडियम की एग्जांपल को देखते हैं। सोडियम में कितने प्रोटॉन्स थे? 11 प्रोटॉन्स थे और इसमें न्यूट्रॉन 12 होते हैं। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब मास नंबर क्या होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर लिया जाए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस किया तो क्या बन गया? 23। ठीक है, 11 + 12 23। सो व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम? वेरी गुड, 23। आसान है। ठीक है, इसी तरह अगर दीगर एटम्स के बारे में गुफ्तगू की जाए, जैसे सबसे हल्का जो एलिमेंट है, जिसका सबसे हल्का एटम होता है यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता। ठीक है,
हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो अगर उसका हमें मास नंबर चाहिए तो क्या होगा भाई, न्यूट्रॉन तो है नहीं, उसकी जगह 0+ होगा और एक प्रोटॉन था एक ही तरफ, तो दोनों को प्लस किया तो क्या बनेगा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो हाइड्रोजन का मास नंबर क्या हुआ, 1। इसी तरह कार्बन एक एलिमेंट है, आपने पढ़ा है, तो कार्बन के हर एक एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर उसका मास नंबर निकालना है तो क्या किया जाएगा भाई, दोनों को सम कर लिया जाएगा, 6 + 6 = 12। दिस इज द मास नंबर ऑफ कार्बन। और इसी तरह ऑक्सीजन, बार बार हम उसके बारे में बताते रहते हैं, ऑक्सीजन के बारे में गुफ्तगू करते हैं ना, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर क्या होगा, 8 + 8 16। ओके, आसान है ना। इसी तरह क्लोरीन में 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर निकालना है, दोनों को सम करेंगे, 17 + 18 कितना हो जाएगा, 35। ओके, तो मास नंबर ऑफ क्लोरीन इज 35। तो ये कुछ मिसालें हैं जो हमने आपके सामने पेश की। अब बात करते हैं कि मास नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। ठीक है, तो मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए। मास नंबर इज डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए। ठीक है, अपर केस में लिखेंगे। ओके, और इसी तरह एक और भी सुन लें कि इसमें जो न्यूट्रॉन्स है उनको n से शो किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, यहाँ एक बात और सुन लें कि किसी भी एटम में जो आम तौर पर एटम होते हैं, जो न्यूट्रल एटम होते हैं, उनमें जितने न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जैसे अगर कार्बन के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो कार्बन में अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। यानी न्यूट्रल एटम में अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पता है तो आप उससे भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की तादाद आमतौर पे तो आप इलेक्ट्रॉन की तादाद से भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय Z। उसके बाद हमने गुफ्तगू की मास नंबर के बारे में। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों को प्लस कर लिया जाए तो क्या आएगा, मास नंबर। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों को प्लस किया तो क्या बन गया, मास नंबर विच इज 23। आसान है। तो आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद है कि जो हमने आपको पढ़ाया है, जो समझाया है एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2 से 3 मरतबा देखें, इंशाल्लाह ज़हन में आ जाएगा। और ये ऐसी चीज़ है केमिस्ट्री के हवाले से, ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऐसी चीज़ है जिसका आपके साथ साइंस पढ़ते हुए बार बार वास्ता बढ़ेगा। यानी 8th क्लास में, 9th क्लास में और ऑनवर्ड जितना भी आगे आप यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका वास्ता एटॉमिक नंबर और मास नंबर से पढ़ता रहेगा। तो इसको तवज्जो से सुनना है, सीखना है, क्योंकि ये आपको 9 में भी काम आएगा। 9 में न्यूमेरिकल होते हैं इसके लिहाज से, ठीक है, तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद गुफ्तगू करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर से मुताल्लिक। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।